हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर शिक्षाप्रद यूट्यूब चैनल विज्ञान अड्डा पर। प्यारे बच्चों, सुपर साइंस सेशन इन हिंदी इस सीरीज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब तक हम 14 क्लासेस पढ़ चुके हैं। फर्स्ट से 12th तक जो क्लासेस थी आपकी, पहली 12 वीडियो क्लासेस फिजिक्स से रिलेटेड थी। उसके बाद केमिस्ट्री शुरुआत की है हमने। आज केमिस्ट्री की 3rd क्लास है आपकी। तो कुल मिलाकर जो है सुपर साइंस सेशन में हमारी आज 15th क्लास है प्यारे बच्चों। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। और साथ के साथ अभी तक हमने केमिस्ट्री में क्या किया है, हमने मैटर पदार्थ के बारे में पढ़ा है, और उसके बाद एटम और उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में भी हमने पढ़ा है। और उसी का कुछ बेसिक आपको बताता हूं, क्योंकि उसी का जो फंडामेंटल है वो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर यूज होने वाला है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा था कि क्या किसी भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को इस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स क्या है? सिंबल है। क्या है? सिंबल एलिमेंट का, तत्व का। ठीक है। जेड जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसके परमाणु क्रमांक को, एटॉमिक नंबर को। और एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर कब होगा? अगर एलिमेंट न्यूट्रल होगा, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम मास नंबर को। मास नंबर किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस के अंदर एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या के बराबर। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल मैंने दिया है कि फॉर एग्जांपल सोडियम जो है, सोडियम का सिंबल जो है वो Na है। तो ये जो नीचे दिया है ये Z की वैल्यू है। एटॉमिक नंबर क्या है? 11। और ये A की वैल्यू है। एटॉमिक मास क्या है? 23। और अगर हम मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर हम घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन्स की संख्या मिल जाती है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। तो अलग अलग एलिमेंट्स को उनके सिंबल, एटॉमिक नंबर और मास नंबर से इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है प्यारे बच्चे। ठीक है। अब आते हैं, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले आप समझिए तत्वों का की संयोजकता। संयोजकता मतलब क्या है? वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, बोर बेरी जो स्कीम थी के अनुसार एक अष्टक का नियम जो है वो बनता है, जो मैंने आपको पढ़ाया भी था कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्ष कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं। ठीक है। और प्रत्येक परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो कोई भी एलिमेंट है प्यारे बच्चों, मान लो क्या है? कार्बन। ठीक है। कार्बन। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स 2 और 4। ठीक है। तो इसके जो फर्स्ट जो इसका ऑर्बिट है उसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। ये अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। उसके बाद सेकंड जो इसका शेल है उसमें कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4। तो बोर बेरी जो योजना है वो अष्टक का नियम क्या कहता है कि किसी भी एलिमेंट में जो उसका बाह्य कक्ष होता है वो बाह्य कक्ष 8 इलेक्ट्रॉन्स रखना चाहेगा। किस लिए? ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है। क्योंकि हर कोई लाइफ में क्या चाहता है? मैं स्टेबल हो जाऊं। तो स्टेबिलिटी का एक यूनिवर्सल जो लॉ है उसको फॉलो करता है ये। और स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स प्रयत्नशील रहेंगे, किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं ये। और जब जुड़ने का प्रयास करते हैं तो क्या होती है? केमिकल बॉन्डिंग बनती है प्यारे बच्चों। ठीक है। तो ये इस प्रकार से होता है। और किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है जुड़ सकते हैं अष्टक पूरा करने के लिए? तो यह 3 तरीकों से अपना अष्टक पूरा कर सकते हैं। नंबर 1 क्या है? या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, डोनेट करके। इलेक्ट्रॉन जब देंगे तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। सेकंड है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके, उस समय क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। या फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाए, साझा किया जाए। इन 3 तरीकों से जो है कोई भी एलिमेंट जो है वो अष्टक पूरा कर सकता है और स्टेबल हो सकता है। ठीक है ना? तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से देखिए, सोडियम है।
सोडियम के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए सोडियम जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका जो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर एक, ठीक है। तो इसके बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपने बाह्यतम कोश के में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, और जब वो त्यागेगा तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, Na पॉजिटिव। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन है, उसका जो है, आप उसके अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 और 7, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 17 है। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो है कहीं ना कहीं से ग्रहण करेगा, और अगर एक्सेप्ट करेगा, ग्रहण करेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए आप इस कंपाउंड को देखिए आप, कि सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन देना था, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन लेना था। तो ये देखिए आप, इसी तरह से जो इसने, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देकर क्लोरीन का जो बाह्य कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बना दिए, और जिससे जो है दोनों क्या हो गए, दोनों के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और दोनों ही एलिमेंट स्टेबल हो गए। और इसी प्रोसेस में एक पर पॉजिटिव चार्ज आया और एक पर नेगेटिव आया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इन्होंने जो है एक कंपाउंड बनाया NaCl, ठीक है। ये कब बनेगा, जब इनके बीच केमिकल बॉन्डिंग होती है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो ये देखिए, अब सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके ऊपर क्या हो गया, धनान्य चार्ज आ गया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कैटायन। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसके ऊपर क्या आ गया, ऋणायन, जिसे हम कहते हैं एनायन चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अष्टक पूरा करने के प्रयास में परमाणु ग्रहण द्वारा ग्रहण किए गए और त्यागे गए और साझा किए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को कहते हैं प्यारे बच्चों संयोजकता, वैलेंसी इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपका जो है ना वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे कि जो सोडियम है, इसके आउटर शेल में 2, 8 और 1, तो ये एक क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ये कहलाएगा। कैसे कैलकुलेट करते हैं किस एलिमेंट के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो कैलकुलेशन देखिए आप, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 या इससे कम है तो संयोजकता कितने के बराबर आ जाएगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर। जैसे सोडियम जो है इसकी क्या आ जाएगी, वैलेंसी 1 है, ठीक है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, तो इसकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये 1, 2, 3, 4 अलग अलग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के लिए। जैसे एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 13 है, तो 2, 8, 3, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3। कैल्शियम के 2, 8, 8 और 2, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 20, तो इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी कितनी वैलेंसी होगी, 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। प्यारे बच्चों, आपको जो है ना कम से कम 20 तक के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद होने चाहिए। नहीं भी हैं तो मैं आगे की क्लासेस में आपको ये करवाऊंगा तो याद हो जाएंगे। एक तो नियम है ये। अब मान लो क्या है, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17, तो इसके तो आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दूसरा क्या कहता है नियम, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हैं तो संयोजकता निकालने के लिए हम 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर देते हैं। तो क्लोरीन के लिए हम 8 में से अगर घटाएंगे 7, तो क्या आ जाएगा, 1, तो 1 जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, 15 है, तो 2, 8, 5 ये इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो 5 जो है वो 4 से अधिक है, तो 8 में से इसको माइनस करेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। क्लोरीन के लिए मैं आपको बता चुका हूं। तो वैलेंसी ऑफ एलिमेंट आपको समझ आ गया होगा, और ये एक फंडामेंटल है जिसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैलेंसी ऑफ नोबल गैस, उत्कृष्ट गैसेस।
अक्रिय गैसेस कहा जाता है, इनको आदर्श गैसें कहा जाता है। तो प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में 6 आदर्श गैस जो है वो पाई जाती हैं प्यारे बच्चों। इनको आप ध्यान रखेंगे, ट्रिक से मैं आपको याद कराता हूं। हे नीरज आओ करें एक्स रे। इस ट्रिक से आपको याद रखनी है, ये 6 जो गैसेस हैं। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सी अक्रिय गैसेस हैं, तो आपको ध्यान रखनी है 6 की 6। हे नीरज आओ करें एक्सरे। हे से क्या बनेगा? हीलियम। नीरज Ni से नियोन। आओ से क्या बनेगा? आर्गन। क्रे से क्रिप्टॉन। एक्स से क्या है? जीनोन। रे से रेडोन। तो ये 6 जो हैं हमारी नोबल गैस हैं, और इनके जो आउटर मोस्ट शेल आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ऑटोमेटिक अष्टक नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो इनको ना तो इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, ये स्टेबल है, इनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है। ठीक है, तो ये आपकी नोबल गैसेस कहलाएंगी। तो अब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये एक्रिय गैसेस हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे जो हीलियम है, हीलियम को अज्वलनशील गैस कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे आप लोग, ये किसी से रिएक्ट नहीं करेगी, तो ये क्या है? एक अज्वलनशील गैस है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हीलियम को जो है हम, आप जो बैलून्स होते हैं, जो एरोप्लेन के टायर होते हैं, वहां इनको जो है गैस को फिल किया जाता है, क्योंकि ये नॉन फ्लेमेबल है, इनफ्लेमेबल गैस है, अज्वलनशील गैस है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंडली, जो कृत्रिम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडरों में इसको यूज किया जाता है, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन गैस सिलेंडर जो है, जैसे गोताखोर यूज करते हैं, हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं, तो वहां ऑक्सीजन के साथ कौन सी नोबल गैस डाली जाती है? हीलियम को डाला जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है नियोन गैस। तो नियोन गैस प्यारे बच्चों, नियोन गैस जो इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट्स हम यूज करते हैं घरों में, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट जो यूज करते थे, अब तो एलईडी का टाइम आ गया, उन ट्यूब लाइट्स के अंदर नियोन गैस होती है। ठीक है, तो ये जब लाइट ऑन करते हैं, तो जो है चार्ज पार्टिकल व्हाइट लाइट एमिट करते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गन। सबसे ज्यादा नेचुरली पाई जाने वाली अबंडेंट जो नेचुरल नोबल गैस है, वो कौन सी है? आर्गन है। ठीक है, तो एयर के कंपोजिशन में सबसे ज्यादा कौन सी नोबल गैस पाई जाती है? आर्गन। इसको आपको ध्यान रखना है। इसको वेल्डिंग में यूज किया जाता है, वेल्डिंग के प्रोसेस में भी इसको यूज किया जाता है आर्गन को, तो ये आपको ध्यान रखना है। जिनोन ये स्ट्रेंजर गैस है, तो आपको ध्यान रखना है, अद्भुत गैस कहा जाता है इसको। तो जो जिनोन है, इसको स्ट्रेंजर नोबल गैस कहा जाता है, अद्भुत गैस है ये। और ये हमारे जो आप मोबाइल के अंदर जो टॉर्च होती है, कैमरे वाली लाइट होती है, उसके अंदर यूज किया जाता है इसको, कि जैसे ही इसको जो है करंट या चार्ज दिया जाता है, तो बहुत कम समय में इसकी इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाती है, और काफी कम समय में ही डिक्रीज हो जाती है। तो ये स्ट्रेंजर बिहेवियर है इसका। ठीक है, लास्ट रेडोन गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। कौन सी नोबल गैस को कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं? रेडोन गैस को। ठीक है, सबसे हैवी गैस है, तो जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं, सब में जो सबसे हैवी गैस है, वो कौन सी है? रेडोन गैस है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये नोबल गैस से रिलेटेड है, आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं वैलेंसी शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी शेल जो होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़िए। परमाणु के बाह्यतम कोश को उसका संयोजी कोश कहेंगे। ठीक है, और इस अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे हम। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17 है। कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7।
तो बाहरी जो कक्ष है वो 7 इलेक्ट्रॉन रखता है, तो इसको हम कहेंगे वैलेंसी शेल, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होगी, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन को लुईस प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, डॉट्स के द्वारा जो है रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन की अगर हम बात करें, तो परमाणु की प्रकृति में स्वतंत्र उपस्थिति नहीं होती प्यारे बच्चों। ये समान और भिन्न परमाणुओं के साथ संयुक्त रूप से अणु मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उस दौरान जो है जब परमाणु परस्पर संयोजन द्वारा आयनों और यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को केमिकल बॉन्डिंग कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है ना। जैसे कि ये तो हार्ड हो गया आपका थोड़ा, इसको अगर मैं इस तरह बताऊं, जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। तो इसके पास क्या है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। एक और हाइड्रोजन बॉन्ड ले लेते हैं, इसका के पास भी क्या है, सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर ही 1 है। तो ये अगर एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, तो ये देखिए इसका भी बाहरी कक्ष पूरा हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि फर्स्ट के अंदर 2 ही आते हैं। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, तो इन्होंने केमिकल बॉन्डिंग कर ली। कैसे कर ली, ऐसे कर ली, और ये क्या बन गई, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग होती है। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है इथाइलिन, इसको इथीन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये देख रहे हैं, ये इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग बनाते हैं। एसिटिलीन, इसको इथाइलिन भी कहा जाता है, इथाइलिन। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, आप इसको ध्यान रखेंगे। पौधों के अंदर, पौधों में जो फलों को पकाने का जो नेचुरल जो हार्मोन होता है, वो कौन सी गैस होती है पौधों के अंदर, इथीन गैस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फल प्राकृतिक रूप से पकते हैं किस गैस के कारण, इथीन गैस के कारण। तो पौधों के अंदर जो फल प्राकृतिक रूप से पकते हैं किस हार्मोन के कारण, इथीन, इथाइलिन कहा जाता है, इथाइलिन हार्मोन के कारण। और फलों को जो कृत्रिम रूप से पकाया जाता है, तो वो एसिटिलीन गैस से पकाया जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन भी आपको क्या है, ध्यान रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जो है वो कितने प्रकार की है, एक तो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स और एक इंटर मोलिकुलर फोर्स के बराबर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो इंट्रा मोलिकुलर फोर्स जो है, इसके बिहाफ पर 2 तरह से, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, विद्युत संयोजी और आयनिक बंध, एक तो ये रहेंगे, एक होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स के अकॉर्डिंग एक हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और एक वंडरवॉल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आमतौर पर वीक बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों, ये वीक होते हैं, और ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं अब। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं, विद्युत संयोजी और आयनिक बंध द्वारा जुड़े गए आयनों से निर्मित यौगिक आयनिक और विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्यारे बच्चों, जो ये रासायनिक बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड है, ये 2 परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के परिणाम से निर्मित होते हैं। ठीक है, इसको आप सिंपल भाषा में समझेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों का यह स्थानांतरण प्रक्रिया भाग लेने वाले परमाणुओं को परस्पर विपरीत आवेशित आयनों में परिवर्तित करती है। तो इसमें जो एलिमेंट होते हैं, तो वो एलिमेंट्स एक तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला होता है, कैटायन और एनायन होते हैं। ठीक है, और ये आपस में जब जुड़ते हैं, तब वो केमिकल बॉन्डिंग होती है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, NaCl का जो मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, ये कैसे बना, ये NaCl, Na पॉजिटिव Cl माइनस, ये कैसे हुआ, सोडियम के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के आउटर शेल में कितने थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो क्या हुआ, क्लोरीन ने इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और स्टेबल हो गया, और इसके पास क्या आ गया, नेगेटिव एनायन। और सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, और ये भी क्या हो गया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सॉरी, तो जिसके कारण ये क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये बॉन्डिंग कहलाती है, आपकी आयनिक बॉन्ड कहलाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, और इसी में
इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक जो बॉन्ड होते हैं ये सॉलिड पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड जो यौगिक बनाएंगे वो ठोस होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आयनों के बीच जो आकर्षण होता है वो मजबूत बल के कारण कुछ हद तक कठोर होता है। तो ये स्ट्रोंग होते हैं नंबर एक बॉन्ड, जो एलिमेंट जो यौगिक बनाएंगे। सेकंड जो है ये सॉलिड स्टेट वाले ज्यादातर पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इनके बीच स्ट्रोंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब ये इस तरह की अगर प्रॉपर्टी रहेगी तो इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा या ज्यादा होगा? ओबियस सी बात है, क्या होगा इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इनके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। और आयनिक बॉन्ड एक मेटल और एक नॉन मेटल के मिलने से बनता है, क्योंकि मेटल जो है वो पॉजिटिव सोच की है, नॉन मेटल नेगेटिव सोच की है। इनके कॉम्बिनेशन से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। पॉजिटिव सोच का मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को दान करने वाले हैं, देने वाले हैं, इसलिए मैंने पॉजिटिव कहा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को लेने वाले, हमेशा लेने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये आप किसी भी एलिमेंट को देखिए, आप देखिए मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, इस तरह से। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखिए काफी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है घुलनशीलता। आयनिक यौगिक आमतौर पर पानी में घुलनशील होते हैं और मिट्टी के तेल, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विद्युत का संचालन, किसी विलयन के माध्यम से विद्युत के संचालन में आवेशित कणों की गति शामिल होती है। ठीक है, इसमें से करंट भी पास हो जाता है, इसलिए इसको इनको जो है इलेक्ट्रोलाइसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो है नॉन मेटल्स के बीच में जो है फॉर्म्ड होते हैं प्यारे बच्चे, अधातुओं के बीच। ठीक है, एक समान अथवा भिन्न तत्वों के परमाणुओं के मध्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के कारण निर्मित होता है ये सह संयोजक बंध। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये जो है दो नॉन मेटल्स के बीच होता है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अभी मैंने आपको बताया भी था, जैसे हाइड्रोजन के बीच बिल्कुल सेम वही। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? ये आप ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो इन्होंने एक दूसरे से शेयर किया है इलेक्ट्रॉन, इसका भी कंप्लीट हो गया शेल, इसका भी। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो है एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और साथ में ये नॉन मेटल्स होते हैं, और इसके साथ जो बॉन्ड बनाएंगे ये कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये कोवलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से कम स्ट्रॉन्ग होता है। और ये कोवलेंट बॉन्ड तीन प्रकार का होता है। एक तो सिंगल बॉन्ड वाला, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का आपको दिखाया, इसी तरह क्लोरीन का भी देखिए आप, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़कर जो है ये क्लोरीन गैस बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह है द्विक सह संयोजक बंध। ये दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है, डबल बॉन्ड आता है। ऑक्सीजन जो है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 8। तो 8 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। तो ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये इसी तरह जो है दो दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अगर ऑक्सीजन जो है, देखो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इसके में कितने हो गए आउटर शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह इसके हो गए, और इसी प्रोसेस में इनके बीच डबल बॉन्ड बना है, जिससे क्या बनी है? ऑक्सीजन गैस। तो ये जो है द्विक संयोजक बंध। इसी तरह त्रिक जो होता है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 1। तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में 7 को अगर हम 2 और 5 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में है। इसी तरह दूसरा जो नाइट्रोजन होगा इसके पास भी है, तो ये शेयर कर लिया एक दूसरे से, इसके कारण इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है बन जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। एक ये कई बार ये चीज आपको काफी समझ में आने में दिक्कत आती है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो प्यारे बच्चों, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? उन परमाणुओं के बीच बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होता है। जैसे कि क्या है, हाइड्रोजन की कुछ और है और ऑक्सीजन की कुछ और रहेगी, अलग अलग एलिमेंट्स के बीच बन रहा है, नॉन मेटल के बीच बनेगा, ये एक श्योरिटी है। और जो नॉन पोलर है ये क्या है? सेम जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी जो है
विद्युत ऋणात्मकता सेम होती है उनके बीच बनता है, जैसे कि ये तीनों है। ठीक है। परमाणुओं पर आंशिक आवेश होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होगा। इनके बीच ऋणात्मकता में अंतर होता है, जैसे कि अगर मैं HCl की बात कर रहा हूं, HCl, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे, ठीक है, तो अलग अलग है इनका। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बंद इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के बीच असमान रूप से साझा होते हैं, और यहाँ जो है बिल्कुल सेम होते हैं, परमाणुओं की संख्या सेम होती है। ठीक है, ये डिफरेंस है इनके बीच। जर्नल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तरल, गैस और ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इनका जो है आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक, क्वथनांक कम होता है, और ये विद्युत के कुचालक होते हैं, और ये यौगिक पानी में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक विलायक में घुल जाते हैं। ठीक है, तो इसको, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये इस प्रकार से जो है, ये हमारा, जो मैं आपको शुरू में मैं आपको बताया था कि भाई जो है बॉन्डिंग की अगर हम बात करें, ठीक है, देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो है, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, इनको हमने पढ़ लिया है। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड एज कंपेयर टू इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच बनता है, कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ नॉन मेटल के बीच बनता है। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो, आप इसके बारे में भी देखिए, ये मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं उनके बीच बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता वाले जो एलिमेंट होते हैं, और इनको कैसे याद रखोगे, कौन से होते हैं, इनको आप याद रखो, फोन, कॉल, इससे आप याद रखो, फोन, कॉल। ठीक है, ये ट्रिक है, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले एलिमेंट कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा होता है फ्लोरीन, उसका ऑक्सीजन, और इस तरह से। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन्हीं के साथ बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम H2O की बात करें, HCl की बात करें, तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा एलिमेंट, मान लो हाइड्रोजन जो बनाएगा वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तो क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और दूसरे के साथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये वीक बॉन्ड होते हैं प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वंडरवाल जो बॉन्ड होता है, ये एक सरफेस प्रॉपर्टी है, ये बिल्कुल लिस्ट, आप कह सकते हैं इनके अंदर लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसके कारण इनको वीकेस्ट बॉन्ड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट। कोई भी इश्यू है आपको, वो कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।